दोस्तों आज हम बात करेंगे उद्यमी योजना 2024 के बारे में। जी हाँ साथियों, और इस योजना को शुरू किया है बिहार सरकार ने। तो साथियों, अगर आप बिहार में रहते हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। साथियों, इस योजना में 10 लाख रुपए तक का लोन जो है सरकार देती है, और उसमें 5 लाख रुपए तक की छूट आपको मिल जाती है। यानी 5 लाख रुपए कुल आपको रिटर्न करना होता है, 5 लाख रुपए की छूट मिल जाती है। तो साथियों, इस योजना की पूरी जानकारी कि कौन कौन लोग इसके लिए पात्र होते हैं, क्या आपके पास दस्तावेज होने चाहिए और आप कैसे इसका आवेदन कर सकेंगे, पूरी जानकारी आज आपको इसी वीडियो में मिल पाएगी। तो साथियों, यदि आपको किसी भी योजना का फायदा लेना है तो थोड़ा सा उस योजना के लिए समय देना पड़ता है, इसलिए आप बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके बाद ही इस योजना में आप आवेदन जो है करिएगा, तो उसका लाभ आपको निश्चित मिलेगा। तो चलिए साथियों, ज़्यादा आपका समय न लेते हुए शुरू करेंगे वीडियो को। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध आपसे है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए साथियों, क्योंकि हो सकता है कि आपकी इसी लाइक से हमारा ये वीडियो वायरल हो जाए। तो प्लीज़ यार मित्र, सपोर्ट मी, लाइक शेयर जरूर करिएगा। नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हम होने से आपका फायदा ये होने वाला है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि भारत में कहीं भी किसी भी सरकारी योजना की यदि अगर कोई अपडेट आती है तो वो सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको हम लोग देने का काम करते हैं। और यदि कोई भी किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की नई योजना लागू होती है तो सबसे पहले आपको उसकी जानकारी हम इसी चैनल के माध्यम से देते हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपसे कोई भी सरकारी योजना की जानकारी छूटने ना पाए तो सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, आप यहां देख सकते हैं बिहार उद्यमी योजना 2024। बिहार सरकार का उद्योग विभाग मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का संचालन करता है, जिसका उद्देश्य बिहार के निवासियों को रोजगार ऋण प्रदान करना है। यह पहल नए उद्योगों की स्थापना के लिए सालाना सीधे ऋण की सुविधा प्रदान करता है। आमतौर पर मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा उद्यमी योजना के रूप में जाना जाता है। यह उद्योग विभाग द्वारा 50% तक की सब्सिडी के साथ 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करता है। तो जैसा कि मैंने बताया साथियों, आपको 50% तक की सब्सिडी मिल जाती है, यानी 10 लाख रुपए में आपको 5 लाख रुपए की छूट मिल जाती है। आगे जान लेते हैं साथियों इस योजना के विषय में और विस्तार पूर्वक। तो आपको बता दें कि इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक लोगों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। आवेदन विवरण, आवश्यक दस्तावेज, पात्रता मानदंड और 10 लाख रुपए तक के ऋण सुरक्षित करने की प्रक्रिया सहित प्रक्रिया को नीचे विस्तृत किया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने और बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024 के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इसी वीडियो पर जो है बने रहें। अब यहाँ पर देखिए साथियों, बिहार उद्यमी योजना 2024 आखिर है क्या। तो बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा शुरू की गई बिहार उद्यमी योजना का उद्देश्य राज्य के भीतर नए उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा देना है। इस योजना में साथियों आपको 50% की सब्सिडी के साथ 10 लाख रुपए का लोन मिलता है, और यह प्रभावी रूप से 5 लाख रुपए की इसमें जो है छूट मिलती है, जो मैं आपको बता चुका हूं। तो ये मुख्य जो है इस योजना के जो है वो कहना चाहिए पॉइंट है। इसके बाद साथियों, अब हम देख लेंगे कि बिहार उद्यमी योजना 2024 के लिए कौन पात्र है। सबसे मेन पॉइंट, तो उद्योग विभाग ने बिहार उद्यमी योजना 2024 के तहत लाभ चाहने वालों के लिए विशिष्ट पात्रता मानदंड की रूपरेखा तैयार की है। बिहार उद्यमी योजना के लिए पात्र होने के लिए आवेदकों को इन योग्यताओं को पूरा करना होगा। केवल वे लोग जो हम बता रहे हैं यहाँ आगे, अगर वो योग्यता रखते हैं तो इस योजना का फायदा ले सकते हैं। तो चलिए साथियों, आपको बता दें क्या क्या वो पात्रता होती है। देख लीजिए, पहले आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। आवेदक के पास कम से कम इंटरमीडिएट, ITI, पॉलिटेक्निक या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। मतलब साथियों, आप में से इनमें से किसी एक भी अगर शैक्षिक योग्यता आपके पास है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ये जितने हम बता रहे हैं, चाहे वो इंटरमीडिएट हो, ITI हो, पॉलिटेक्निक हो या समकक्ष हो, तो वो आवेदन कर सकता है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और अधिकतम 50 वर्ष है, यानी आप कम से कम 18 वर्ष के होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 50 वर्ष तक आपकी आयु चल सकेगी। आवेदक के पास एक व्यक्तिगत चालू खाता हो, जहां स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से भेज दी जाएगी। स्वामित्व के लिए फर्म उद्यमी की व्यक्तिगत पैन की आवश्यकता होगी, यानी पैन कार्ड भी आपको लगने वाला है। चालू खाता प्रस्तावित फर्म के नाम पर होना चाहिए।
आवेदक को अपनी खुद की फर्म या कंपनी स्थापित और पंजीकृत करनी होगी। विकल्पों में स्वामित्व, साझेदारी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी संरचनाएं शामिल है। यानी आपको खुद की कोई भी फर्म, चाहे वो पशुपालन हो, मुर्गी पालन हो या कोई बिजनेस हो, खुद की आपकी फर्म होना चाहिए। कुल मिला के बिजनेस लोन है ये। यहाँ आगे देख लेते हैं साथियों, इसके लिए दस्तावेज क्या क्या लगना है। तो आयु सत्यापन दस्तावेज यानी मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र या पैन कार्ड, आधार कार्ड। तो ये हो जाएगा आपका आयु सत्यापन दस्तावेज। इन दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज जो है आपके पास होना चाहिए। जो ये दस्तावेज लिखे हैं कोई भी एक दस्तावेज आप लगा दीजिएगा। फिर आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र, मासिक पारिवारिक आय प्रमाण पत्र, बैंक स्टेटमेंट, रद्द चेक, पासबुक। ये साथियों जो ये 3 बताए गए हैं इनमें से आपको एक ही लगना है, कोई भी एक। हस्ताक्षर फोटो और विकलांगता प्रमाण पत्र, यदि आप विकलांग हैं तो विकलांगता प्रमाण पत्र लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। इसके बाद है साथियों इसके फायदे क्या क्या हैं तो वो देख लीजिए। बिहार उद्यमी योजना 2024 में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अनुरूप नए उद्योगों की स्थापना के लिए विशेष लाभ प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के तहत विशेष प्रोत्साहन के साथ साथ अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। स्वीकृत राशि का 50% अनुदान यानी छूट मिल जाती है, 5 लाख रुपए तक सीमित है। यानी आपको 5 लाख रुपए तक की छूट मिल जाती है। इसके अलावा स्थानीय लड़कियां एक अद्वितीय प्रावधान की हकदार हैं, जिसमें उन्हें प्रति यूनिट कुल परियोजना लागत का केवल 50% चुकाना होता है, जिसमें अधिकतम 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण होता है, जो 84 समान किस्तों में 7 वर्षों में देय होता है। यानी आपको जो 5 लाख की माफ हो गई, छूट मिल गई, बचे 5 लाख, तो उस लोन को आपको चुकाने के लिए यानी ब्याज में कोई ब्याज नहीं लगेगी। आपको 84 समान किस्तें बना दी जाएंगी और ये 7 वर्षों तक आप इसको दे पाएंगे। तो ये बहुत ही आसान और बहुत ही सुविधाजनक ऋण योजना है। यहाँ देख लीजिए इसमें साथियों कौन कौन सी परियोजनाएं शामिल हैं, यानी कौन कौन से बिजनेस शामिल हैं जिसमें लोन मिल सकता है। तो ये देख लीजिए, आईटी बिजनेस सेंटर, स्टील फर्नीचर, अलमारी बॉक्स ट्रक, रैंक का निर्माण, आइसक्रीम निर्माण, टाटा शक्ति और बेसन निर्माण, इलेक्ट्रिक वाहन असेंबलिंग, ऑटो गैरेज, कंक्रीट ह्यूम पाइप, ये सभी उद्योग यानी इसमें शामिल किए गए हैं। बुनाई मशीन है और वस्त्र कार्य, फ्लैक्स विनिर्माण, कूलर निर्माण, कृषि उपकरण निर्माण इकाई, केला फाइबर विनिर्माण इकाई, गेट ग्रिल फैब्रिकेशन यूनिट, वेल्डिंग यूनिट, वाहनों के लिए चमड़ा और रेक्सिन सीट कवर, चमड़े के जूते का निर्माण, चमड़े के सामान जैसे बैग, बेल्ट, वॉलेट और दस्ताने आदि का निर्माण, जैम जेली सॉस निर्माण, डिटर्जेंट पाउडर, साबुन और शैम्पू, डिस्पोजल डायपर और सैनिटरी नैपकिन, शुष्क सफाई, तेल मिल, दाल मिल, नोटबुक, कॉपी, फाइल, फोल्डर निर्माण। यानी साथियों ये बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत सारे इसमें बिजनेस शामिल कर दिए गए हैं जिससे कोई छूट नहीं ना पाए। पावर लूम यूनिट, पीवीसी जूते, पैथोलॉजिकल परीक्षण केंद्र, पोहा चूरा निर्माण इकाई, प्लास्टिक आइटम, फलों का रस इकाई, फ्लेक्स प्रिंटिंग, बढ़ईगिरी और लकड़ी के फर्नीचर कार्यशाला, बांस की वस्तु एवं फर्नीचर निर्माण इकाई, बीज प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग, बैंक फर्नीचर निर्माण, बेकरी उत्पाद, तकिया कवर सेट के साथ बिस्तर की चादर, बढ़ईगिरी, मखाना प्रसंस्करण, शहद प्रसंस्करण। तो साथियों ये देखिए और भी लंबी लिस्ट है, कोई भी उद्योग सरकार ने नहीं छोड़ा है। मसाला उत्पादन, पोल्ट्री फीड विनिर्माण, रेडीमेड गारमेंट्स विनिर्माण, रोलिंग शटर, सीमेंट की जाली, दरवाजे खिड़कियां आदि, स्टेबलाइजर, इन्वर्टर, यूपीएस, सीवीटी असेंबलिंग, खेल के जूते, हल्के वाणिज्यिक वाहन, बॉडी बिल्डिंग, अस्पताल के बिस्तर, ट्राली विनिर्माण इकाई, ढाबा, होटल, रेस्तरां, फूड ऑन व्हील्स की स्थापना। तो यानी साथियों इतने ये बिजनेस इसमें शामिल कर दिए गए हैं जिससे कोई भी बिजनेस छूट ना पाए। अगर आप में से कोई भी इनमें से कोई एक बिजनेस करता है तो इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। अब साथियों सबसे ज्यादा यहाँ है बिहार उद्यमी योजना 2024 के लिए आवेदन कैसे करें। तो बिहार उद्यमी योजना 2024 के लिए आवेदन करने के लिए इच्छुक बिहार के सभी युवाओं के लिए यहाँ पर जो है हम चरण दर चरण जो है प्रक्रिया बताई गई है। आप यहाँ देखिए, पहले आपको एक चीज मैं बता दूं साथियों, आवेदन करने से याद आ गया, अगर आपको इस योजना में आवेदन करना है तो मैं आपको सबसे सही देखिए साथियों, बताने के लिए तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन आवेदन कर दें, क्योंकि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी आवेदन रिजेक्ट हो। इसलिए आपको मेरी सलाह है कि अगर आपको आवेदन इस योजना में करना है तो आप नजदीक के CSC सेंटर
ऑनलाइन कंप्यूटर की दुकान चले जाइए और वहाँ बोलिए कि हमको बिहार उद्यमी योजना 2024 के लिए आवेदन करना है। वो आपसे मुश्किल से 50 रुपए लेंगे और आपका सही आवेदन जो है भरकर ऑनलाइन फीड कर देंगे, ऑनलाइन सबमिट कर देंगे। होता है क्या साथियों, अगर आपने मोबाइल से किया, कहीं कोई एक कॉलम भी अगर गलत हो गया तो पूरा आवेदन आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आप CSC सेंटर जाइए, ऑनलाइन कंप्यूटर की दुकान जाइए और वहां पर जाकर बिहार उद्यमी योजना 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन करवा दीजिए। तो ये सबसे सही होगा, इससे आपका कोई भी आवेदन रिजेक्ट नहीं होगा और आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। साथियों, इसमें एक चीज और है कि बिहार उद्यमी योजना 2024 की चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है। तो ये देख लीजिए, पिछले साल बिहार उद्यमी योजना 2024 के लाभार्थियों को यादृच्छिक लॉटरी प्रणाली के माध्यम से चुना गया था। इस प्रक्रिया से चयनित लोगों को ही योजना के तहत लाभ मिला था। इसी प्रकार इस वर्ष लाभार्थियों का चयन लॉटरी सिस्टम से भी किया जा सकता है। समिति भौतिक सत्यापन के लिए जिला उद्योग केंद्र प्रबंधक को अग्रेसित करने से पहले 15 दिनों के भीतर आवेदन की समीक्षा करती है। जब आप आवेदन करेंगे तो वो 15 दिन के अंदर आपके आवेदन की समीक्षा कर लेंगे। एक बार स्क्रीनिंग पूरी हो जाने के बाद चयनित उम्मीदवारों को नामित संस्थानों में 2 सप्ताह के प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। आपका 2 सप्ताह का प्रशिक्षण होगा। इसके बाद समिति परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी DPR के आधार पर धन की पहली किस्त का वितरण करती है। कुल परियोजना राशि लाभार्थियों को 3 आसान किस्तों में वितरित की जाती है। चयन पर आवेदकों को प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए प्रति यूनिट 25,000 रुपए भी अलग से मिलते हैं। तो साथियों, आपको बता दें कि ये राशि जो 10 लाख की आएगी, आपकी 3 किस्तों में आपके बैंक खाते में आएगी। तो साथियों, ये कुछ जानकारी हमारे पास आई थी, जानकारी हमने आपसे शेयर की। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलते हैं किसी नई योजना के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।